जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार श्रेणी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिशत की इस श्रृंखला में 2D या 3D पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो वनडे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में अगर परीक्षाएं हुई हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो PET हो, चाहे RRB, NTPC या ग्रुप D हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, वहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिले हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने है पहला प्रश्न। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसे हम 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं, फिर इसे 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आयत की लंबाई अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। मानते हैं कि उसका वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। तो सबसे पहले 100 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है। अगर साथियों, अगर लंबाई में 20% वृद्धि हुई है तो हम उसे 120% बटा 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 120 बटे 100 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है। अगर उसकी चौड़ाई 100 रही होगी तो अगर 10% वृद्धि कर देते हैं तो 110% हो जाएगा। 110 बटे 100 हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपकी यहीं पे पता चल जाएगा। आपको यदि कमी और वृद्धि दोनों जानना हो तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसे सॉल्व करने, चाहे जितनी बड़ी सवाल रहे तुरंत सॉल्व हो जाती है। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 का गुणा 11 में कर लेते हैं। तो 12 एक कम 12 के 2, हासिल लाइन 1, 12 एक कम 12 1, 13, यानी पे यहाँ पर कितना आया? 132 आया। साथियों, ये हमारा आंसर नहीं है। हम जल्दबाजी में टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न अगर आएगा तो 132 ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। हम 132 पे जल्दबाजी करके नहीं मारेंगे टिक। यहाँ पर एक तरीका है कि यह 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 32 ज़्यादा है। यानी कि 132 में हम 100 घटा के देख लेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है? 32% ज़्यादा है। यानी हमारा आंसर कितना हुआ? 32%। यानी कि अगर आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होगी। उम्मीद है कि आप परीक्षार्थियों को समझ में आया होगा ये प्रश्न। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न बहुत ही उम्दा किस्म का प्रश्न है। यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नए बेलन बनाया जाए तो बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी? बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी? तो सबसे पहले जानते हैं कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन का फार्मूला πr² h होता है। तो यहाँ पे मित्रों, ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आयतन उसका कितना है? 100 मान लेते हैं। कितना है? 100 मान लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अर्धव्यास का मतलब ही तो त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितनी बार हुए? यहाँ पर r इंटू r है, यानी त्रिज्या को 2 बार लेंगे। तो 100 में यहाँ पे 50% की कमी हुई है। 50% की कमी हुई है तो आप क्या करेंगे? 100 माइनस 50 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे, इंटू त्रिज्या को कितनी बार लेना है? 2 बार। क्योंकि त्रिज्या 2 बार कमी हुई है तो हम यहाँ पर 2 बार कमी कर देंगे। उसके बाद
ऊंचाई में 50% की वृद्धि हुई है। ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 50%। तो इसी में आप क्या कर देंगे? 50% बढ़ा देंगे। तो 100 में अगर 50% बढ़ाना भी तो है तो हम 50% बढ़ा देते हैं, बटे 100 कर देते हैं। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 100 इंटू 100 में से 50 गए 50 बटे 100 गुणे 100 में से 50 गए 50 बटे 100 इंटू 100 में 50 को जोड़ेंगे तो 150 बटे 100। 100 से 100 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 3 पचम 25 तियाँ 75 बटे 2 कितना आएगा साथियों? यहाँ पे आप इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? ये आंसर तो है नहीं, हम क्या करते हैं 100 से माइनस भी करते हैं। तो आप चाहें तो इसको दशमलव में बदल दें तब 100 में से घटाएं, या तो 100 में से डायरेक्ट ही घटा सकते हैं। तो 2 का गुणा हो जाएगा 200, 200 माइनस 75 बटे 2 कितना आएगा? घटा के देखेंगे तो 125 बटे 2 और 125 बटे 2 भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देकर देखिए कितना आएगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगे 0 बढ़े, 2 पंचे 10, 62.5। कौन सा विकल्प सही है हमारा? हमारा विकल्प ए नंबर सही है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। ये इतना करना है, इसे बहुत ही शार्ट तरीके से भी समझा जा सकता है, बहुत ही शार्ट तरीके से लगाया जा सकता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को बहुत ही शार्ट तरीके से बताएंगे आगे वाले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में इस तरह की सवाल को हम डायरेक्ट रखेंगे। यहाँ पे ये भी अगर डायरेक्ट रखा जा सकता था, डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं आप? यहाँ पे देखिए, अगर 100 इंटू कर रहे हैं, अर्ध व्यास 50% कम हो रहा है और हमें यहाँ पे अर्ध व्यास को कितनी बार रखना है? त्रिज्या को कितनी बार? 2 बार रखना है। तो 100 तो हम वैल्यूम माने हैं, आयतन को माने हैं, 2 बार रखिए। 50% की कमी हो रही है तो 100 में घटा दिए डायरेक्ट। 100 में 50 गए 50 बटे 100 कर सकते हैं गुणे, और 2 बार करना है तो फिर 100 में से 50 गए 50 बटे 100 इंटू यहाँ पे ऊंचाई में 50% की वृद्धि हुई है तो 100 में हम जोड़ देंगे। 100 में अगर 50 जोड़ें तो 150 बटे 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जितना आता है वो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम। अगर 100 से कम है तो कितना कम है वही आंसर होगा। अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो वृद्धि हुई होगी, तो कितना ज़्यादा है वही हमारा आंसर होता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। उम्मीद है आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। जिन परीक्षार्थियों को यह प्रश्न नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पर आयतन में कितनी वृद्धि होगी? आयतन पूछा है किसका? घन का आयतन पूछा है, और घन का आयतन का होता है भुजा घात 3। यानी कि एक भुजा को 3 बार लिखकर गुणा करने पर इसका फार्मूला बनता है। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए देखते हैं भुजा को कितने बार बढ़ाया जाए। 20% बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे भुजा कितनी बार है? 3 बार है सर, 3 बार है। यहाँ पर अगर भुजा को ए माने तो ए गुणे ए भी लिख सकते हैं। कितनी बार है? 3 बार है। तो अगर हम मानते हैं कि घन का आयतन 100 है तो आप 100 पे निकाल लीजिए। अगर घन का आयतन 100 है तो कितनी वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। अगर इस वाले भुजा में 20% की वृद्धि हुई है तो इसमें भी तो 20% की होगी और इसमें भी तो होगी। अगर 20% की वृद्धि हुई तो हम 120 बटा 100 कर सकते हैं,
जी हाँ, कर सकते हैं। इसमें भी तो 20% की हुई, क्योंकि वही भुजा है, 3 बार वृद्धि हुई है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और यहाँ पे 12 गुणे 12 कर सकते हैं। कितना आएगा? 1728। और 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा भैया? 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए सर जी। चलिए, ये आ गया। अब देखते हैं मित्रों, ये तो हमारा उत्तर नहीं है। हमने बार बार बताया, पिछले 2 प्रश्नों में भी बता चुके हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो 100 से ज़्यादा है कि कम है। तो सर जी यहाँ पे 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 100 से 100 घटा दीजिए, कितना ज़्यादा है पता चल जाएगा। तो 100 घटा दिए, तो 100 घटाने पे कितना आएगा? 72.8 आएगा। सर जी 72.8 ज़्यादा है, यानी 72.8 की वृद्धि हुई है। और हमारा विकल्प कौन सा सही हो रहा है? डी नंबर विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न तीसरे की ओर। तीसरा नहीं भैया, चौथे प्रश्न की ओर। तो यह प्रश्न है, एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयतन में कितना % की वृद्धि हो रही है? तो आयतन कितना होता है घनाभ का? सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। और अगर हम मानते हैं कि हमारा आयतन जो है वर्तमान में 100 है, कितना है? 100 है, तो आप 100 कर सकते हैं। और कितने की वृद्धि हो रही है लंबाई में? 10% की वृद्धि हो रही है सर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 110/100। चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की, तो हम आप 100 में बढ़ा के लिख दीजिए 20%, 120/100 हो जाएगा। और चौड़ाई नहीं, ऊंचाई में कितनी वृद्धि है? यहाँ पे ऊंचाई में 50% की वृद्धि है। तो आप 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150/100। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और 11, 12 और 15 का गुणा कर लेंगे और फिर बताएंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए साथियों, 11 गुणे 12 गुणे 15 करके देखते हैं तो कितना आएगा साथियों। आप इसे करके देखेंगे तो 1980 आएगा, और 10 से भाग देंगे क्योंकि 10 अभी नीचे बचा हुआ है, तो 0 से 0 कट जाएगा। 198 आया, अभी 198 आया है, और वो 98 100 से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? तो आप इसका आंसर देने से पहले देखते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा? 98 ज़्यादा है, तो यानी कि हमारा 98% की वृद्धि हुई है। कौन सा विकल्प मिल रहा है साथियों? हमारा विकल्प मिल रहा है बी नंबर। बी नंबर आंसर सही हो गया है चौथे का। उम्मीद है आप सभी को यह प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र यार दोस्तों में इसे शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमारे अंदर एक बहुत ही उत्कृष्ट ऊर्जा आती है, जो वीडियो बनाने और हमारी टीम को इस YouTube पर काम करने में बहुत ही अच्छा एनर्जी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। वह एनर्जी आपके लिए हम मेहनत करके ले आएंगे वीडियो को और आप तक पहुंचाएंगे YouTube के माध्यम से, और आप पढ़ेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न और 5वां प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है।
परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? उस वस्तु का मूल्य कितना है? तो चलिए साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मान लेते हैं कि अगर उस वस्तु का जो रेट है, मूल्य है, वो x है। कितना है साथियों? x है। तो चलिए देखते हैं, अगर उसका मूल्य x है और उसमें पहले क्या करते हैं, 20% को रेट घटाते हैं। तो आप अगर 20% घटाना हो तो क्या कर सकते हैं, 80/100 कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 30% उसका रेट बढ़ा दिया गया। अब ये जो मूल्य है इस पर 30% बढ़ाया गया है, तो का 30% बढ़ाएंगे तो 130/100 कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो परिणामतः क्या होता है, उसका मूल्य 416 हो जाता है। ये प्रक्रिया एक बार 20% घटाते हैं मूल्य में और एक बार 30% बढ़ाते हैं, तो उसका जो मूल्य होता है अंततः 416 हो जाता है। तो यानी बराबर 416 कर देंगे। यह प्रश्न ऐसे अगर एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप 30 सेकंड में झंडा गाड़ देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और इसे सॉल्व करने का तरीका भी हम समझ रहे हैं और एग्ज़ाम में ऐसे पैटर्न पर फॉलो करेंगे। और यदि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारे वीडियो को याद करिएगा कि कैसे सर ने समझाया था और फिर उसी तरह से लगाएंगे और जल्द से जल्द लगाकर हम अपने विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करने। आपको बताया था कि कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। फिर उसके बाद कितना आएगा, 8 से आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 416 और ये 100 जाएगा वहाँ गुणा हो जाएगा और इस 8 का जो पक्षांतर होगा तो नीचे आ जाएगा। चलिए इसको नीचे कर देते हैं और इसे काट देते हैं। 8 पंच 40, एक बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5200। कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे तो कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है। कहीं पर कुछ प्रश्न में मिस्टेक हुई है क्या? एक वस्तु का मूल्य x% है और 20% घट गया, 80/100 हो गया, बाद में 130/100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ओहो, यहाँ पे 13 छूट गया था। आहा, ठीक, यहाँ पे 13 छूट गया है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तो 13 छूट गया था, 13 भी तो है, तो 13 से भाग दे देंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा और यहाँ 400 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। यानी उसकी शुरुआती कीमत कितनी थी, 400 रुपये। चलिए 400 आ गया हमारा आंसर। कौन सा सही हो गया, सी नंबर सही हो गया। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था और बढ़ते हैं, देखते हैं एक प्रश्न और है जो आपके लिए है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो 5वें नंबर की तरह है। आप इसे सॉल्व करके कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये हमें प्रश्न कितना जल्दी लगा ले रहे हैं और कितने आसानी से आ गया और इसका आंसर कितना होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलते हैं या वीडियो को ओवर करते हैं। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद।